12 चेलों को यीशु ने खुद चुना था ताकि वे उसकी बातों को पूरी दुनिया में फैलाए। लेकिन जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तो उनके जीवन का रास्ता बहुत खतरनाक हो गया। ये वही 12 लोग थे जिन्हें यीशु ने चुना था। उन्होंने यीशु के साथ चलना सीखा, उसी से सीखा, और जब यीशु फिर से जी उठे तो ये लोग उसका संदेश पूरी दुनिया तक ले गए। पतरस, साइमन पतरस, जिसे यीशु ने चट्टान कहा, जिस पर कलीसिया की नींव रखी गई। अंद्रियास, पहला जो बुलाया गया। याकूब, जब्दी का बेटा, वो जो गरज की तरह प्रचार करता था। यूहन्ना, वो चेला जिसे यीशु सबसे ज्यादा प्यार करते थे। फिलिपुस, सुसमाचार सुनाने वाला। बर्तुलमई, नथनएल, जो एक सच्चा इजरायली था। थोमा, वो चेला जिसने पहले शक किया लेकिन फिर विश्वास में मजबूत हो गया। मत्ती, लेवी, जो टैक्स वसूल करता था लेकिन फिर यीशु का चेला बन गया। याकूब, अल्फियुस का बेटा, एक शांत और सरल चेला। थद्दयुस, यहूदा, जो आशा का संदेश लेकर चला। शमौन, जो पहले एक क्रांतिकारी था लेकिन बाद में यीशु का अनुयायी बन गया। यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु से गद्दारी की। यीशु के पुनर्जीवित होने के बाद इन चेलों के सामने एक बहुत बड़ा काम था, उसका संदेश पूरी धरती तक पहुंचाना। उन्होंने बिना डरे पूरे विश्वास के साथ सफर शुरू किया। कुछ रोम की गलियों में प्रचार करते रहे तो कुछ भारत और इथियोपिया जैसे दूर देशों तक पहुंच गए। लेकिन इस मिशन की कीमत बहुत बड़ी थी। चेलों ने मसीही विश्वास को पूरी दुनिया में फैलाया, लेकिन इसके बदले में उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। एक एक करके उन्हें ढूंढ ढूंढ कर सताया गया, उन्हें मारा गया, यातनाएं दी गईं और क्रूरता से मौत दी गई। उनकी ये कहानियां इतिहास की किताबों में लिखी हैं, पुराने मसीही दस्तावेजों में दर्ज हैं और चर्च की परंपराओं में आज भी याद की जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं उस इंसान से जिसे यीशु ने चट्टान कहा था, साइमन पतरस। साइमन पतरस चेलों के अगुआ थे। वो रोम में बहुत साहस से प्रचार करते थे, लेकिन जब नीरो सम्राट बना तो मसीहियों को निशाना बनाया जाने लगा। 64 ईस्वी में रोम में एक भीषण आग लगी। उस आग का झूठा इल्जाम यीशु के अनुयायियों पर डाल दिया गया और फिर उनके खिलाफ बहुत ही बेरहम सताव शुरू हुआ। पतरस को पकड़ लिया गया, उन्हें मौत की सजा दी गई, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन उल्टा, क्योंकि वो खुद को इस लायक नहीं मानते थे कि जैसे उनके प्रभु को सूली दी गई वैसे ही उन्हें दी जाए। पतरस ने अपनी मौत के वक्त भी अपने प्रभु का आदर किया। उनका बलिदान आज भी अटूट विश्वास की मिसाल माना जाता है और चट्टान के रूप में उनका असर आज तक जिंदा है। अब बात करते हैं अंद्रियास की, जो पतरस के भाई थे। अंद्रियास ने मसीह का संदेश यूनान तक पहुंचाया। वहां उन्होंने बहुत से लोगों को यीशु की ओर मोड़ा, लेकिन उनकी बातें रोमी सरकार को पसंद नहीं आईं। उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर सजा सुनाई गई सूली पर चढ़ाने की। लेकिन अंद्रियास को आम सूली पर नहीं चढ़ाया गया, उन्हें एक एक्स आकार की सूली से बांध दिया गया, क्योंकि वो खुद को इस लायक नहीं मानते थे कि जिस तरह यीशु मरे उसी तरह उन्हें भी मारा जाए। 2 दिन तक वो उस सूली पर से प्रचार करते रहे, लोगों को यीशु का संदेश सुनाते रहे और फिर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी याद आज भी स्कॉटलैंड में जिंदा है। वहीं पर उनकी एक्स आकार की सूली, जिसे साल्टायर क्रॉस कहा जाता है, आज उस देश का राष्ट्रीय चिन्ह बन चुकी है। अब बात करते हैं याकूब की, जब्दी का बेटा। वो यीशु के सबसे समर्पित चेलों में से एक था। अपने भाई यूहन्ना के साथ वो सबसे पहले बुलाए गए चेलों में से था। उसने अपनी आंखों से वो चमत्कारी पल देखा जब यीशु की सच्ची महिमा देखी, और वो उन 3 खास चेलों में से एक था जो पतरस और यूहन्ना के साथ हमेशा यीशु के करीब रहा। यीशु के जी उठने के बाद याकूब ने यरूशलेम में निडर होकर प्रचार किया। उसने बिना डरे सुसमाचार फैलाया। भले ही मसीहियों के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसका यही विश्वास उसे निशाना बना बैठा। 44 ईस्वी में यहूदी नेताओं को खुश करने के लिए राजा हेरोदेस अग्रिप्पा ने याकूब को मरवाने का हुक्म दिया। उसे गिरफ्तार किया गया और फिर मौत की सजा सुनाई गई। वो 12 चेलों में फैला था जिसने मसीह के लिए अपनी जान दी। पुराने मसीही इतिहास के अनुसार जिस आदमी ने हेरोदेस के सामने याकूब पर इल्जाम लगाया था, उसी ने जब याकूब का अटूट विश्वास देखा तो उसका दिल बदल गया। वहीं पर उसी पल वो मसीही बन गया और उसने तय किया कि अब वो याकूब के साथ मरेगा। याकूब को यरूशलेम की गलियों से ले जाया गया।
चारों ओर रोमी सैनिक थे, लेकिन याकूब के चेहरे पर कोई डर नहीं था। जब जल्लाद ने अपनी तलवार उठाई तो कहा जाता है कि याकूब ने अपने आसपास खड़े लोगों के लिए प्रार्थना की। एक ही वार में उसका सिर काट दिया गया और उसने अपने विश्वास को अपने ही लहू से मुहर लगा दी। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई सदियों बाद एक परंपरा शुरू हुई जिसमें यह माना गया कि याकूब के शव को चमत्कारिक रूप से स्पेन पहुंचा दिया गया था और आज भी वो सैंटियागो द कॉम्पोस्टेला में विश्राम कर रहा है। दुनिया भर से लोग आज भी कैमिनो द सैंटियागो नाम की यात्रा पर निकलते हैं याकूब के सम्मान में। यह साबित करता है कि उसका बलिदान अंत नहीं था, बल्कि एक लंबे आत्मिक सफर की शुरुआत थी। अब बात करते हैं यूहन्ना की, वो चेला जिसे यीशु बहुत प्यार करते थे। यूहन्ना ही वो एकमात्र चेला था जो यीशु की सूली पर चढ़ाए जाने के वक्त उसके पैरों के पास खड़ा रहा और उसी को यीशु ने अपनी मां मरियम की देखभाल सौंपी। यीशु के जी उठने के बाद यूहन्ना शुरुआती कलीसिया का एक मजबूत स्तंभ बन गया। उसने निडर होकर प्रचार किया और यीशु का संदेश पूरे रोमी साम्राज्य में फैलाया। लेकिन उसका ये असर लोगों की नजर में आने लगा। डोमिशियन सम्राट के शासन में मसीहियों पर बहुत ज्यादा जुल्म होने लगे और उसी दौरान अब बूढ़ा हो चुका यूहन्ना गिरफ्तार कर लिया गया। रोमी सरकार उसे चुप कराना चाहती थी। परंपरा के अनुसार उन्होंने उसे मारने की भी कोशिश की। उसे खौलते हुए तेल में डाल दिया गया, लेकिन वो चमत्कारिक रूप से बच गया। उसकी हिम्मत से डरकर उन्होंने उसे मारने की बजाय एक सुनसान और वीरान द्वीप पतमोस पर जाने का आदेश दे दिया। वहीं अकेलेपन में यूहन्ना को कुछ अद्भुत दर्शन मिले। इन दिव्य प्रकाशनों से प्रेरित होकर उसने एक महान पुस्तक लिखी, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। इस किताब में भविष्य की घटनाएं बताई गईं, जिनमें बहुत गहरे संदेश और शक्तिशाली चित्र थे जो उस समय की मसीही कलीसियाओं के लिए थे। डोमिशियन सम्राट की मौत के बाद यूहन्ना को एफेसुस लौटने की अनुमति मिल गई। वहां जाकर उसने फिर से लोगों को सिखाया और लिखना जारी रखा। बाकी चेलों की तरह उसे हिंसा की मौत नहीं मिली। कहा जाता है कि वो बुढ़ापे में शांति से चल बसा, शायद 97 ईस्वी के आसपास। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसके शब्दों ने मसीही विश्वास के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी तुर्की में सेंट जॉन की बासिलिका के खंडहर उसकी विरासत की गवाही देते हैं, दुनिया को ये याद दिलाते हुए कि वो आखिरी चेला था जिसने यीशु के साथ चलना शुरू किया था और उसकी महिमा को अपनी आंखों से देखा था। अब बात करते हैं फिलिप्पुस की, जो यीशु के पहले चेलों में से एक था। उसने मसीही विश्वास को दूर दराज की जगहों तक पहुंचाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। उसे पवित्र शास्त्र की गहरी समझ थी और उसने साहस के साथ उन जगहों पर भी सुसमाचार सुनाया जहां लोग मसीहियों को पसंद नहीं करते थे। उसका सफर उसे फ्राइगिया तक ले गया, जो आज के जमाने का तुर्की है। वहां उसने चमत्कार की और बहुत से लोगों को मसीह के पास लेकर आया। लेकिन उसकी यह शिक्षा रोमी सरकार और वहां के मूर्ति पूजक पुजारियों को नापसंद आई। उन्हें लगा कि फिलिप्पुस का बढ़ता प्रभाव उनके लिए खतरा बन गया है। फिलिप्पुस को हिरापोलिस शहर में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसे मौत की सजा सुनाई गई। परंपरा के अनुसार उसे उल्टी सूली पर चढ़ाया गया, एक साकार की सूली पर, जैसे उसके साथी चेला अंद्रयास को चढ़ाया गया था। इतनी पीड़ा में होने के बावजूद फिलिप्पुस सूली पर से भी प्रचार करता रहा। वो अपने सताने वालों से कहता रहा कि वे मसीह के प्रेम को अपनाएं। कुछ पुराने किस्सों में बताया गया है कि बाद में उसके अनुयायियों ने उसका शरीर वहां से उतारा और हिरापोलिस में उसे दफनाया, जहां उसने मसीही विश्वास की गहरी छाप छोड़ी थी। आज भी हिरापोलिस के खंडहर उसके बलिदान की चुप गवाही देते हैं और उसकी विरासत आज भी जिंदा है उन लाखों लोगों में जो उस संदेश को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं जो कभी फिलिप्पुस ने सुनाया था। अब बात करते हैं बरतुल्मै की, जिसे नथनैल भी कहा जाता है। वो शायद कम जाने जाने वाला चेला था, लेकिन उसका समर्पण बहुत गहरा था। यीशु के जी उठने के बाद बरतुल्मै ने सुसमाचार को दूर दूर तक पहुंचाया। वो भारत, मेसोपोटामिया और आर्मेनिया तक गया, लेकिन आर्मेनिया में उसका सबसे बड़ा असर देखा गया। वहां उसने राजा पोलेमियस और उसके बहुत से लोगों को मसीही विश्वास में ले आया, लेकिन हर कोई उसके संदेश का स्वागत नहीं कर रहा था। राजा के जो मूर्ति पूजक पुजारी थे वे बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि अब लोग उनकी बात सुनना छोड़ रहे थे। उन्होंने एक साजिश रची, राजा के भाई को बरतुल्मै के खिलाफ भड़का दिया और फिर बहुत ही भयानक आदेश दिया गया। सिपाहियों ने बरतुल्मै को पकड़ लिया और उसे ऐसी सजा दी गई
जो मसीही इतिहास की सबसे दर्दनाक मौतों में से एक मानी जाती है। परंपरा के अनुसार बरतुल्मै को जिंदा रहते हुए खाल उतारकर मारा गया। उसके शरीर से चमड़ी नोच ली गई और फिर उसका सिर काट दिया गया। इतनी भयानक मौत के बावजूद उसने कभी अपने विश्वास से इनकार नहीं किया। उसकी शहादत अटूट समर्पण की एक मिसाल बन गई और उसकी कहानी आर्मेनिया से बहुत दूर तक फैल गई। बाद में उसके शरीर के अवशेष रोम ले जाए गए, जहां आज भी वो सेंट बरतुल्मै की बासिलिका में सुरक्षित रखे गए हैं। आज भी लोग उसे उन सब का रखवाला मानते हैं जो चमड़े का काम करते हैं, किताबें बांधते हैं या फिर जो अपने विश्वास के लिए तकलीफ उठाते हैं। अब बात करते हैं थोमा की, जिसे अक्सर संदेह करने वाला थोमा कहा जाता है, क्योंकि उसने यीशु के जी उठने पर पहले भरोसा नहीं किया था। लेकिन आगे चलकर वही थोमा प्रारंभिक कलीसिया के सबसे समर्पित प्रचारकों में से एक बन गया। थोमा का सफर बाकी सभी चेलों से कहीं ज्यादा दूर तक गया। वो भारत पहुंचे, एक ऐसी जगह जहां लोगों ने यीशु का नाम भी नहीं सुना था। परंपरा के अनुसार थोमा ने दक्षिण भारत के कई इलाकों में यात्रा की, बहुत से लोगों को मसीह के पास लाया और कई चर्च भी शुरू किए। लेकिन जैसे जैसे उसका असर बढ़ता गया, वहां के कुछ ब्राह्मण पुजारी गुस्से में आ गए। उन्हें लगा कि थोमा की बातें उनके रुतबे के लिए खतरा बन रही हैं। फिर एक दिन जब थोमा एक गुफा में प्रार्थना कर रहे थे, जो आज के चेन्नई के पास मानी जाती है, कुछ लोगों को उन्हें मारने भेजा गया। एक भाला उनके शरीर में चुभो दिया गया, ठीक उसी जगह जहां यीशु को भी सूली पर चोट लगी थी। थोमा जमीन पर गिर पड़े, लेकिन तब भी प्रार्थना करते रहे जब तक उनकी आखिरी सांस नहीं चली गई। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। आज भी भारत में उनकी विरासत जिंदा है। सेंट थॉमस क्रिश्चियन कहलाने वाला एक प्राचीन मसीही समुदाय आज भी खुद को थोमा के मिशन से जुड़ा मानता है। कहा जाता है कि थोमा के अवशेष आज भी चेन्नई के संत थॉमस बसिलिका में रखे हैं, जो उनके सफर और बलिदान की एक जिंदा गवाही है। अब बात करते हैं मत्ती की, जो कभी टैक्स वसूलता था और अपने ही लोगों की नजरों में नफरत का पात्र था। वही मत्ती बाद में यीशु का सबसे समर्पित अनुयायी बन गया। यीशु के जी उठने को अपनी आंखों से देखने के बाद उसने अपना पूरा जीवन सुसमाचार फैलाने में लगा दिया। उसने यीशु की बातों को बहुत ध्यान से लिखा और वही बन गया मत्ती का सुसमाचार, जो आज दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। मत्ती का प्रचार करने का सफर उसे इथियोपिया तक ले गया। वहां उसने राजाओं से लेकर आम लोगों तक सभी को यीशु का संदेश सुनाया। बहुत से लोग मसीही बन गए, यहाँ तक कि वहाँ का एक राजा भी। लेकिन ये सब देखकर वहाँ के मूर्ति पूजक पुजारी गुस्से से भर गए। उन्हें लगा कि उनका असर खत्म हो रहा है। मत्ती को रोकने के इरादे से उन्होंने नए राजा को भड़का दिया और फिर एक भयानक फैसला लिया गया। परंपरा के अनुसार एक दिन जब मत्ती चर्च की सभा में सेवा कर रहे थे, उन्हें तलवार से मार दिया गया। उनका खून उसी वेदी पर बह गया जहां वो अभी कुछ देर पहले मसीह के प्रेम का संदेश सुना रहे थे। मत्ती की आवाज को तो चुप करा दिया गया, लेकिन उसके शब्द जिंदा रहे। उसका सुसमाचार मसीही विश्वास की नींव बन गया, जिसने सदियों तक विश्वासियों को रास्ता दिखाया। आज भी मत्ती को टैक्स वसूलने वालों और अकाउंटेंट्स का संरक्षक संत माना जाता है। ये इस बात का सबूत है कि चाहे कोई इंसान कितना भी अयोग्य क्यों न लगे, अगर परमेश्वर चाहे तो वही उसका एक महान औजार बन सकता है। अब बात करते हैं याकूब की, अल्फियुस के बेटे की। वो सबसे वफादार चेलों में से एक था, लेकिन उसके बारे में बहुत कम बातें होती हैं। उसे अक्सर छोटा याकूब कहा जाता है। वो यरूशलेम की शुरुआती मसीही कलीसिया का एक महत्वपूर्ण अगुवा था। जब मसीहियों पर सताव बढ़ रहा था, तब याकूब उन्हें संभाल रहा था और विश्वास में मजबूत बनाए रखता था। लेकिन उसका यही समर्पण यहूदी धार्मिक नेताओं को चुभने लगा। उनके लिए मसीही विश्वास एक बड़ा खतरा बन चुका था। परंपरा के अनुसार याकूब को सानहेड्रिन के सामने पेश किया गया, उसी यहूदी सभा के सामने जिसने यीशु को मौत की सजा सुनाई थी। उसे आदेश दिया गया कि वो अपने विश्वास को छोड़ दे। जब याकूब ने मना कर दिया, तो पुजारियों ने उसे मंदिर की सबसे ऊंची जगह पर खींच कर ले गए। उन्होंने कहा, अब सब लोगों के सामने यीशु का इनकार करो। लेकिन याकूब ने यीशु के जी उठने की सच्चाई को जोर से बताया। उसने बिना डरे यीशु की गवाही दी। ये सुनकर वो लोग गुस्से से पागल हो गए और फिर उन्होंने उसे मंदिर की सबसे ऊंचाई से नीचे फेंक दिया।
लेकिन याकूब उस गिरावट से बच गया। वो जख्मी था, लेकिन अब भी प्रार्थना कर रहा था, और वो प्रार्थना अपने दुश्मनों के लिए कर रहा था। तभी भीड़ में से एक आदमी आया। उसने एक डंडे से याकूब के सिर पर वार किया, और वहीं याकूब की जान चली गई। उसके आखिरी शब्द थे, माफ कर दो। बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने लोगों को सिखाया था। भले ही याकूब का नाम बाकी चेलों जितना मशहूर नहीं हुआ, लेकिन शुरुआती दिनों में मसीही विश्वास को मजबूत करने में उसकी अगुवाई का बहुत बड़ा योगदान था। आज उसे एक संत के रूप में सम्मान दिया जाता है, और उसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सच्चे चेलापन की कगीमत क्या होती है। अब बात करते हैं यहूदा की, जिसे थद्दैयुस भी कहा जाता है। वो यीशु के सबसे समर्पित चेलों में से एक था। हालांकि उसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। लोग अक्सर उसे यहूदा इस्करियोती समझ बैठते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि थद्दैयुस तो अटूट विश्वास का प्रतीक बन गया। उसने मसीह का संदेश दूर दूर तक पहुंचाया। वो शमौन के साथ फारस तक गया। वहां उन्होंने मिलकर कई लोगों को मसीह के पास लाया। लेकिन जब यहूदा और शमौन की मेहनत रंग लाने लगी, तो वहां के धार्मिक नेताओं को गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि मसीही विश्वास उनकी पुरानी परंपराओं के लिए खतरा बन रहा है। उन्होंने फारस के राजा को मना लिया कि इस सिखावन को यहीं रोक देना चाहिए। परंपरा के अनुसार यहूदा और शमौन को गिरफ्तार कर लिया गया, और यीशु को नकारने से मना करने पर उन्हें मौत की सजा दी गई। यहूदा को बड़ी बेरहमी से डंडों से पीट पीट कर मार डाला गया, और शमौन को तलवार या भाले से मार दिया गया। उन्हें चुप कराने के लिए मारा गया था, लेकिन उनकी विरासत कभी खत्म नहीं हुई। आज भी संत यहूदा को उम्मीद की आखिरी किरण माना जाता है। ऐसे लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं, वो उन लोगों के संरक्षक माने जाते हैं जो मुश्किल हालात में उम्मीद खो चुके होते हैं। और ये एक बहुत सुंदर सम्मान है उस चेले के लिए जिसने मौत के सामने भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। बाद में यहूदा और शमौन के शरीर रोम ले जाए गए। आज भी वे वहां सेंट पीटर बसीलिका में विश्राम कर रहे हैं। उनके बलिदान की एक चुप लेकिन गहरी याद। अब बात करते हैं शमौन जिलोट की, जो अपने जोशीले स्वभाव और मसीह के लिए अटूट समर्पण के लिए जाना जाता था। यीशु के जी उठने के बाद शमौन ने लंबा सफर किया। वो दूर दराज की जगहों तक गया ताकि लोगों तक सुसमाचार पहुंचा सके। आखिरकार वो फारस पहुंचा, जहां उसने यहूदा थद्दैयुस के साथ मिलकर बहुत से लोगों को मसीही बना दिया। लेकिन जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ा, वहां के मूर्ति पूजक पुजारी डरने लगे। उन्हें लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग उनसे दूर हो जाएंगे। उन्होंने फारस के राजा को मना लिया कि ये दोनों प्रेरित राज्य के लिए खतरा बन सकते हैं। और फिर शमौन और यहूदा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। परंपरा के अनुसार शमौन को या तो सूली पर चढ़ाया गया या फिर उसे बीच से चीर दिया गया। ये सजा इतनी बेरहम थी कि इसका मकसद था बाकी मसीहियों को डराकर चुप करा देना। लेकिन शमौन ने इतनी पीड़ा सहने के बावजूद कभी अपने विश्वास से मुंह नहीं मोड़ा। उसने आखिर तक इस बात पर भरोसा रखा कि यीशु ही सच्चे राजा हैं। शमौन और यहूदा दोनों का बलिदान सुसमाचार को रोक नहीं सका, बल्कि उनकी शहादत हजारों लाखों विश्वासियों के लिए प्रेरणा बन गई। बाद में उनके पवित्र अवशेष रोम लाए गए और आज भी वो सेंट पीटर बसीलिका में रखे हुए हैं। अब बात करते हैं यहूदा इस्करियोती की, जिसे हमेशा एक गद्दार के रूप में याद किया जाता है। लेकिन कभी वो भी यीशु का एक भरोसेमंद चेला था। उसे चेलों के पैसों की जिम्मेदारी दी गई थी। वो यीशु के साथ चला, उसने उनके चमत्कार देखे और उनके शब्दों को सुना। लेकिन लालच, निराशा या शायद कोई और गहरी वजह यहूदा को इस रास्ते पर ले आई कि उसने यीशु को मंदिर के महायाजकों के हाथ बेच दिया, सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए। आखिरी भोजन की रात यहूदा चुपचाप सभा से निकल गया और फिर गठसमनी बाग में उसने एक चुंबन के जरिए यीशु के साथ गद्दारी की। फिर यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया और सूली की ओर उनका सफर शुरू हो गया। लेकिन यहूदा को वैसा संतोष नहीं मिला जैसा उसने सोचा था। जैसे ही यीशु को दोषी ठहराया गया, गलती का बोझ यहूदा के दिल पर भारी पड़ गया। वो चांदी के सिक्के जो कभी बहुत कीमती लगते थे, अब वो इतने भारी लगने लगे कि उनसे पीछा छुड़ाना चाहता था। अपनी गलती को किसी तरह ठीक करने के लिए यहूदा दौड़ता हुआ मंदिर गया और वो चांदी के सिक्के वहीं फेंक दिए। लेकिन महायाजकों ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ये तो खून के दाम हैं, पूरी तरह अकेला
और पछतावे से टूट चुका यहूदा बाहर गया और खुद को फांसी लगा ली। मत्ती के सुसमाचार के अनुसार महायाजकों ने वो पैसे लेकर एक जमीन खरीदी। उसी जगह को बाद में कहा जाने लगा खून की जमीन, जो आज भी यहूदा के अंजाम की कड़वी याद दिलाती है। कुछ मसीही किताबों में, जैसे कि प्रेरितों के काम, यहूदा की मौत की कहानी थोड़ी अलग तरह से लिखी गई है, लेकिन हर कहानी यही दिखाती है कि गद्दारी का अंजाम कितना दुखद होता है। यहूदा की कहानी हम सभी के लिए एक गंभीर चेतावनी है, जो लोभ, पछतावे और अपने फैसलों के बोझ से जुड़ी हुई है। बाकी चेलों को जहां शहादत में छुटकारा और महिमा मिली, वहीं यहूदा का अंत निराशा और अकेलेपन से भरा हुआ था। उसका नाम हमेशा के लिए गद्दारी का दूसरा नाम बन गया। लेकिन उसकी कहानी हमें एक गहरी सीख भी देती है कि अगर पछतावा नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वो इंसान को अंदर से तोड़ सकता है। प्रेरितों की मौतें विश्वास और बलिदान की सबसे ज्यादा छू लेने वाली कहानियां हैं। लेकिन हम कैसे जानते हैं कि उनके साथ सच में क्या हुआ था? नया नियम हमें उनके संघर्षों की कुछ झलकियां देता है, लेकिन उनकी शहादत के ज्यादातर विवरण पुराने मसीही लेखों, चर्च की परंपराओं और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स से मिलते हैं। लूका द्वारा लिखी गई प्रेरितों के काम में लिखा है कि जब्दी के बेटे याकूब को शहीद किया गया और पतरस व पौलुस को कैसे जेल में डाला गया और उन पर मुकदमा चला। बाकी चेलों के बारे में हमें कुछ और पुरानी मसीही किताबों में पता चलता है, जैसे यूसेबियुस की किताबें, जो पुराने जमाने के एक जाने माने चर्च इतिहासकार थे, जैसे एक्ट्स ऑफ पीटर और एक्ट्स ऑफ थॉमस नाम की पुरानी मसीही किताबें, जिनमें इन चेलों की शहादत की कहानियां दर्ज हैं। रोमी इतिहासकारों जैसे कि टैसिटस और सुइटोनियस ने भी ये लिखा है कि सम्राट नीरो के समय मसीहियों पर बहुत ही बेरहमी से जुल्म किए गए। नीरो ने रोम की बड़ी आग के लिए मसीहियों को जिम्मेदार ठहराया। इन इतिहासकारों की गवाही इस बात को मजबूती देती है कि पतरस और पौलुस को रोम में ही मार डाला गया था। लेकिन प्रेरितों की ये शहादत मसीही विश्वास को मिटा नहीं सकी, बल्कि इसके उलट इन्हीं बलिदानों ने मसीहियत को और मजबूत कर दिया। उनके साहस और विश्वास ने दूसरे विश्वासियों को भी हिम्मत दी कि वे सताव के बीच भी डटे रहें। उनका बलिदान प्रारंभिक कलीसिया के लिए उम्मीद की एक मशाल बन गया। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि जो संदेश वो लेकर चले थे वो इतना सच्चा था कि उसके लिए जान देना भी कम नहीं था। कुछ ही सदियों में मसीहियत, जो कभी एक सताई जा रही छोटी सी जमात थी, पूरे रोमी साम्राज्य का सबसे बड़ा विश्वास बन गई। वही साम्राज्य जो कभी उन्हें मिटाने चला था, आखिरकार उसी ने उनकी सच्चाई को अपना लिया। जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 313 ईस्वी में मसीहियत को कानूनी दर्जा दिया और बाद में उसे राज्य का धर्म बना दिया, तब प्रेरितों द्वारा रखी गई नींव ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी उनकी विरासत जिंदा है। प्रेरितों की कब्रें, उनसे जुड़ी पवित्र चीजें और उनके नाम पर बने चर्च हमें आज भी याद दिलाते हैं कि उन्होंने सुसमाचार फैलाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई। उनकी मौत अंत नहीं थी, बल्कि वही तो वो नींव बनी जिस पर मसीहियत खड़ी हुई। प्रेरित कोई खास लोग नहीं थे, वो तो आम इंसान थे, मछुआरे, टैक्स वसूलने वाले और कुछ ऐसे भी जो शुरुआत में खुद ही शक करते थे। लेकिन वही आम लोग एक ऐसे विश्वास की नींव बन गए जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। यीशु मसीह पर उनका अटूट विश्वास, जो उन्होंने दुख, सताव और मौत के सामने भी नहीं छोड़ा, वो आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गया। उनसे हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो है मुसीबतों में भी विश्वास को थामे रहना। उन्हें ठुकराया गया, उन्हें जेल में डाला गया, उन्हें सताया गया, यहाँ तक कि मार डाला गया, फिर भी उन्होंने कभी अपने विश्वास से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने खुशी खुशी जान दी, सिर्फ इसीलिए कि लोग सुसमाचार की सच्चाई को सुन सकें। उनका ये बलिदान दिखाता है कि उनका यकीन कितना गहरा था। ये वो लोग नहीं थे जो किसी झूठ को पकड़ कर बैठे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने खुद जी उठे मसीह को देखा था और उस सच्चाई पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी।